हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग 69 बीपीएससी के लिए बुक लिस्ट की बात करेंगे। जो मैंने कॉम्प्रिहेंसिव बुक लिस्ट का नाम बनाया है, जो प्रीवियस ईयर 68 बीपीएससी में आए हुए क्वेश्चंस को देखकर और 67, 65 और 66 और 64 बीपीएससी में आए हुए क्वेश्चन को देखकर मैंने कोई एग्जॉस्टिव बुक लिस्ट बनाया है, जिससे मैंने देखा है कि आप 132 गारंटी लेके चलिए 132 135 क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे अगर बुक लिस्ट फॉलो करते हैं। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन होगा जो नहीं छूटेगा, मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा आपको 68 में आए हुए क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं कितने क्वेश्चन किस सेक्शन से आए थे। हिस्ट्री का अगर टोटल सेक्शन मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास टोटल 4 सेक्शन होते हैं, यूजुअली 4 सेक्शन होते हैं, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री हो गया। तो एंशिएंट हिस्ट्री में एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट बिहार आता है, लेकिन यूजुअली होता है कि एंशिएंट बिहार का हिस्ट्री, एंशिएंट इंडिया का हिस्ट्री है, इसलिए इसको डिवाइड नहीं किया जाता है, एक ही सेक्शन होता है वो। मेडिवल इंडिया, मेडिवल बिहार, इसको 2 सेक्शन में डिवाइड करना कॉस्ट बेनिफिट के हिसाब से ठीक नहीं होगा, एक ही सेक्शन होता है वो। मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न बिहार, ये 2 डिफरेंट सेक्शन होते हैं, क्योंकि दोनों से डिफरेंट नंबर क्वेश्चन आते हैं, और ये टोटल 4 सेक्शन होते हैं। और 4 सेक्शन में आप देखिएगा तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इस बार आए थे 68 बीपीएससी में 35 क्वेश्चन आए थे, जो 30 डूएबल थे। आप 30 आप क्वेश्चन ऐसे कहे थे कि आप करके आ सकते थे उसमें एक ऐसा क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन जो थे बहुत टफ थे, और कुछ क्वेश्चन थे जो मीडियम थे, आप उसमें कंफ्यूज हो सकते थे, इसलिए मैं 30 लेके चल रहा हूँ कि 30 क्वेश्चन आप आराम से डूएबल थे, आप करके आ सकते थे, आराम से उसमें स्कोरिंग था। और ये हिस्ट्री सेक्शन ऐसा है जो आपको आपका होने का चांस 50% इंक्रीज़ कर दे रहा है, सिलेक्शन का चांस 50% इंक्रीज़ कर दे रहा है। इतना ही हिस्ट्री का सेक्शन इतना मजबूत है ये। आपको मैं दिखाऊंगा मैं क्वेश्चंस कैसे आए हैं, उसका बुक लिस्ट कौन सा है उसके बारे में बात करेंगे। इंडियन पॉलिटी 11 क्वेश्चन आए थे, नेशनल करंट अफेयर से 22 क्वेश्चन आए थे, बिहार करंट अफेयर से 8 क्वेश्चन आए थे, बिहार इकोनॉमिक सर्वे बजट से 7 क्वेश्चन आए थे, नेशनल इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमिक सर्वे बजट से 9 क्वेश्चन आए थे मिलाकर, नेशनल जियोग्राफी एनवायरमेंट इकोलॉजी से 12 क्वेश्चन आए थे, बिहार के जियोग्राफी और एनवायरमेंट इकोलॉजी 7 क्वेश्चन आए थे, जनरल साइंस से 30 क्वेश्चन आए थे, मैथमेटिक्स से 9 क्वेश्चन आए थे। ये मैंने अपने प्रीवियस एनालिसिस में किया था, 68 बीपीएससी के एनालिसिस में मैंने किया था, सबको मैंने बताया था, जो इसमें पीवाईक्यू को मैंने एनालाइज किया था। आप इस वीडियो को भी अपलोड कर देंगे हम इस वीडियो को भी, और मैंने इसमें सबको दिखाया था किस आधार पे इजी और मीडियम और हार्ड मैंने इसको लिया, सब मैंने बताया था अपने वीडियो में। एंशिएंट इंडिया 5 आए थे, मेडिवल इंडिया से 4 आए थे, मेडल बिहार से 1 आए थे, इसको मैंने एक ही सेक्शन लिया। मॉडर्न इंडिया से 15, मॉडर्न बिहार से 10, टोटल 35 क्वेश्चन थे। और चलिए देखते हैं, इसमें बुक लिस्ट की बात करते हैं। और देखिए एंशिएंट हिस्ट्री से आपके पास बिहार और इंडिया का हिस्ट्री है, मेडिवल इंडिया बिहार है, मॉडर्न इंडिया मॉडर्न बिहार है। तो इसके लिए आपको आर्य सर्वे एंशिएंट इंडिया अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आप उसको एक बार जरूर रीड कीजिएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप नहीं पढ़िएगा तो कोई और पढ़ के जाएगा, दिक्कत यही है, इसलिए आपको इसको जरूर पढ़िएगा। कोई मुझे तमिलनाडु टेक्स्ट बुक की बात करते हैं 11 का, बहुत बढ़िया, अभी उसको पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई एक पढ़ना है, आपको भूलना नहीं है, कोई एक पढ़ना है, ओनली वन। तमिलनाडु टेक्स्ट बुक में इसको लिख दूंगा, इसमें तमिलनाडु टेक्स्ट बुक की बुक आती है वो 11th क्लास की, उसको भी पढ़ सकते हैं, चाहे इसको आर्य सर्वक एंशिएंट, मैंने तो आर्य सर्वक एंशिएंट इंडिया ही पढ़ा था, और मैं अपने बच्चों को यहीं रिफर भी करता हूँ। और बिपिन चंद्रा मेडिवल इंडिया हो गया, एक बुक काफ़ी है मेडिवल इंडिया की बुक, बहुत ठीक है वो। स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री, इससे बाहर कुछ भी नहीं आता है आपको, ये गोल्ड स्टैंडर्ड मॉडर्न इंडिया का, इसको छोड़ना नहीं है। फाइन आर्ट्स की किताब है क्लास 11th क्लास की फाइन आर्ट्स की किताब है, मैं 9th क्लास की लिखा हूँ। और समग्र क्राउन है, बिहार के लिए है, क्लास 6 to 12th एनसीईआरटी है। अब मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन जो आए हैं कैसे इस सोर्स से बाहर नहीं आपको मिलेंगे, मैं आपको जस्ट दिखाता हूँ, 1 मिनट हो जाइए। ये देखिए, आपको मैंने अपने वीडियो में भी बताया था, मैंने जो वीडियो में बनाया उसमें बताया था ये क्वेश्चन कैसे एनसीईआरटी से है, कैसे एग्जैक्टली एनसीईआरटी से उठ के आए, आपको मैं दिखा रहा हूँ। आपको देखिए एंशिएंट इंडिया, द एरिया अलोंग दिस रिवर इन साउथ ऑफ गंगा वाज नोन एज मगध। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसमें कहीं से भी उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं पूछा है जो एनसीईआरटी से बाहर है। अब ये क्वेश्चन हो गया, आपको मैं दूसरा क्वेश्चन भी दिखाता हूँ कैसे इन्होंने एग्जैक्टली, ये देखिए ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है, आपको मैं दिखाता हूँ कैसे एनसीईआरटी का है।
ये देखिए, जब एनसीईआरटी के जो बुक होते हैं ना, एफ मतलब 6 होता है, 109 मतलब 9 चैप्टर दिया, 9 चैप्टर लिखा हुआ है। देखिए मैंने मार्क करके भी रखा है, यहाँ पे मार्क करके भी रखा हूँ मैं। We began around 3000 years ago. Use of iron began in subcontinent around 3000 years ago. अब आगे बढ़ते हैं, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन तो इतना स्टैंडर्ड है कि कोई भी आप किसी भी कोचिंग पढ़ रहे हो, आप सेल्फ स्टडी करें, किसी भी कोचिंग पढ़ रहे हो तो आपको सब जगह मिल जाएगा। यहाँ तक आपको लूसेंट में मिल जाएगा, लूसेंट की भी हिस्ट्री के बुक में आपको मिल जाएंगे ये क्वेश्चंस। तो आप देखिएगा, उसे पाइएगा। ये क्वेश्चन हुआ, ये क्वेश्चन हुआ, ये क्वेश्चन हुआ, और ये हिस्ट्री के 35 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन करके आने हैं आपको, छोड़ने नहीं है 30 क्वेश्चन। और ये फाइन आर्ट्स की किताब की मैं क्यों बात कर रहा हूँ, फाइन आर्ट्स की क्लास 11th क्लास की एनसीईआरटी की क्यों बात कर रहा हूँ आपको मैं दिखाता हूँ। जस्ट देखिए 68 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया हुआ था, ये क्वेश्चन आया था यहाँ पे, ये क्वेश्चन आया था यहाँ पे। ये देखिए, ये क्वेश्चन की बात कर रहा था। टेम्पल ऑफ देवघर नियर झांसी एंड द स्कल्पचर इन द टेम्पल ऑफ गढ़वा नियर इलाहाबाद एंड इंपॉर्टेंट रिमेन्स ऑफ गुप्ता, राष्ट्रकूट, मौर्य आर्ट मोर देन वन ऑफ दी वो। तो देखिए, अगर ये फाइन आर्ट का बुक है, ये उसका चैप्टर 6 है जो टेम्पल आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर की बात करता है। उसमें आप जाइएगा तो डिफरेंट टाइप का टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करता है। नागारा हो गया, द्रविडियन हो गया। उसमें आप देख पा रहे होंगे एक सेंट्रल इंडिया में, सेंट्रल देवगढ़ में दशावतार विष्णु टेम्पल है, और शेष आसन विष्णु का स्कल्पचर है जो उस टेम्पल में है। तो ये सब नागारा स्टाइल में आते हैं। गुप्ता का टाइम पे नागारा स्टाइल ही था, जो देवघर हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उस टाइम पे फेमस हुआ था। आप इसको पढ़िएगा, एटलीस्ट जो पिक्चर में जो भी टेम्पल दिए हुए हैं किस स्टाइल के हैं, कहाँ पे हैं, वो आपको रिमेंबर करना है। वो चीज़ें छोड़नी नहीं है। वो ये सब मैनिस्कल्स चीज़ होती हैं जो आपको इग्नोर नहीं करना, यही आपको एज देगा। तो आप इसको पाइएगा। तो ये सब चीज़ यहाँ से उन्होंने पूछा है, तो आप एटलीस्ट एक रीडिंग डालिए ना कि टेम्पल आर्किटेक्चर में कलश क्या होता है, अमलका क्या होता है, शिखर क्या होता है, और द्रविडियन में शिखर क्या होता है। द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर में शिखर वो अमलका बन जाता है वो। और ये कहाँ से आप इसमें सब डायग्राम एक्चुअल में इतना अच्छा से बना के इस बुक में दिया है, फाइन आर्ट्स की बुक में, कि आप देख कर ही आप इसमें अपना एग्जॉस्टिव नोट बना सकते हैं। देखिए शिखर है, और जो वहाँ पे शिखर था वो विमाना यहाँ पे बोला जाता है। गर्भगृह है, मंडप क्या है, गोपुरम क्या है, ये सब कुछ इसमें दिया हुआ है, A to Z दिया हुआ है इसमें टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में। तो मेरा रीज़न यही था आपको बताने का। और देखिए तो, और ये फाइन आर्ट किताब है। समग्र क्राउन तो आपको छोड़ना नहीं है। जितने भी बिहार के आए हैं, बिहार के क्वेश्चन इन दोनों किताब से बाहर कहीं भी नहीं आते हैं। ये कोई एक पढ़ना है, लेकिन ये यही शर्त है कि कोई एक पढ़ना है। 6 to 10 एनसीईआरटी आपको दिखाई दिया। और आपको एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ इसमें, मॉडर्न इंडिया। जैसे वहाँ मॉडर्न इंडिया हो गया, मॉडर्न इंडिया हो गया, तो मॉडर्न इंडिया से ये देखिए, गांधी जी के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। गांधी जी विद्रोह नॉन कॉपरेशन इतना हो गया, ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन बी हो गया, ऑप्शन सी। ये सारे के सारे एक चैप्टर से उठा के उन्होंने पूछा है। और उन्होंने देखिए जैसे मैं बताया था, एल हो गया, एल नंबर कौन सा आता है, FGHIJKL 12th क्लास का एनसीईआरटी। और ये पार्ट 3 है, एल मतलब पार्ट 3, 4 मतलब चौथा चैप्टर, थीम 13 है, और चौथा इसमें चैप्टर होगा। वो उसके सेक्शन के हिसाब से 4 चैप्टर बटे होंगे उसमें। आप उसमें देखिएगा तो देखिए पहला ऑप्शन तो ये BHU का है, दूसरा भी ये भी BPSC क्वेश्चन पूछ चुका है, यहाँ से भी ये भी BPSC क्वेश्चन पूछ चुका है कि नॉन कॉपरेशन टाइम पे महात्मा गांधी बायोग्राफर कौन थे, वो अमेरिकन बायोग्राफर लुइस फिशर। और ये भी था नॉन कॉपरेशन टाइम में गांधी जी को कब जेल में डाला गया था। ये सब यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है। मैं यहाँ से मार्क करना चाहूँगा, तो इस PDF में मैं पाऊँगा, इस PDF में 10 ऐसे चीज़ होंगे जो BPSC पास्ट ईयर में रिपीट कर चुका है और रिपीट करेगा भी। उनके पास क्वेश्चन बनाने के लिए कोई भी एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे स्टेट पीसी हो गया, UPSC हो गया, कोई भी स्टैंडर्ड एग्जाम जो बड़े लेवल पे होते हैं, उसके एक स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। कोई स्टैंडर्ड हवा में थिन ईयर में क्वेश्चन नहीं बनाया जाता है। तो एग्जामिनर बचने के लिए कि बाद में उनके ऊपर क्लेम ना आए, कमीशन के ऊपर केस ना करके आपने क्वेश्चन कहाँ से बनाया था, वो क्या करते हैं, क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। तो सारे के सारे वो स्टेटमेंट उठा के कहीं से पूछ ले रहे हैं वो। एटलीस्ट आप स्टैंडर्ड बुक को तो पढ़ के जाइए, 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ के जाइए। आपसे क्वेश्चन नहीं होगा तब बोलिएगा। ये देखिए, इंडियन पॉली लक्ष्मीकांत, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, कुछ भी नहीं आने वाला है। आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं दिखाता हूँ आपको प्रूफ के साथ। ये देखिए, मॉडर्न इंडियन पॉलिटी से कौन से क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बन पाएगा इसमें। ये हो गया, आपको अरेंज करना है इसमें। ये क्वेश्चन की बात हो गया, काउंसिल किससे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होता है, काउंसिल मिनिस्टर हो गया। ये देखिए, और ये देखिए मैं दिखाता हूँ,
ये 63rd अमेंडमेंट की बात हो रही है, राज्यसभा की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। अगर आप पढ़े होंगे एक बार भी इंडियन पॉलिटी, तो आपसे क्वेश्चन छूट ही नहीं सकता है। अब आप बोलिएगा ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, नेशनल ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस का। अगर आपने पंचायती राज पढ़ा होगा, ये बुक लक्ष्मीकांत का, तो उसमें आपने ये देखिए, ये दिखा रहा हूँ मैं आपको पंचायती, ये पीडीएफ मैं शेयर नहीं कर सकता कि कॉपीराइट मटेरियल है ये पीडीएफ मेरा चैनल स्ट्राइक डाउन हो जाएगा, इसलिए मैं शेयर नहीं करूँगा, लेकिन स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कर दूँगा। पंचायती राज है, ये देखिए पंचायती राज है, जिसमें बलवंत राज मेहता कमेटी बनी थी नेशनल एक्सटेंशन सर्विस और फर्स्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को एग्जामाइन करने के लिए। ये देखिए यहाँ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, ईयर भी लिखा हुआ है, और फर्स्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में आया था, वो भी लिखा हुआ है। बलवंत राज मेहता कमेटी 1957 में आया था, वो भी लिखा हुआ है। ये सब बीपीएससी बलवंत राज मेहता कमेटी कब किस ईयर में आया था पूछ भी चुका है। इसमें अब इस पैटर्न पे आप जो भी आने वाले कमेटियाँ ना, उनका क्या मकसद था, किस ईयर में आया है, आप उसको पढ़ लीजिए। एटलीस्ट आप उस थीम को पकड़ के पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन पूछ कहाँ से रहे हैं वो। तो इसलिए मेरा कहने का था, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आपसे नहीं हो पाएगा स्टैंडर्ड बुक्स को छोड़कर। क्वेश्चन तो कुछ तो क्वेश्चन आएंगे, छोड़ने भी होते हैं, छोड़ने की कला भी होती है, आपको सब बना के आने भी नहीं होते हैं। नेशनल करंट अफेयर्स हो गया, एडिटोरिया, केबी सैनी, उत्कर्ष क्लास, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, कोई एक पढ़ना है। साथ ही उत्कर्ष क्लास गौरव सर का बहुत मुझे अच्छा लगता है, वो थोड़ा सा पढ़ाते हैं, हिंदी मीडियम के लिए बेसिकली। लेकिन अगर आप ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, अगर वीडियो देख रहे हैं, एटलीस्ट उनके वीडियो के बस जरूर सुन लीजिए 2x पे, 1.5x पे, आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। मेरी बात मानिएगा, बहुत हेल्पफुल करेगा। बिहार करंट अफेयर्स के लिए एडिटोरिया, केबी सैनी को एक पढ़ना है, ओनली वन पढ़ना है। बिहार इकोनॉमिक सर्वे बजट से 7 क्वेश्चन आए हैं, और आपको कोई एक स्टैंडर्ड सारे दिए रहते हैं। बिहार करंट अफेयर्स की बुक में कोई भी एडिटोरिया केबी सैनी कवर करता है, तो आपको ये उठा कर पढ़िए, कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाला है। जैसे इकोनॉमिक मैं भी शेयर करूँगा, मैं भी इकोनॉमिक सर्वे या बजट का एक नोट्स बना रहा हूँ, एग्जॉस्टिव नोट्स बना रहा हूँ, जो सब इशू को कवर कर रहा है। प्लस मैंने भी इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ा है, मैंने डाउनलोड करके पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें मैं बनाऊँगा, 1-2 दिन में अपलोड भी कर दूँगा मैं। देखिए अब नेशनल इंडियन इकोनॉमिक सर्वे बजट का, तो मुरनाल की इंडियन इकोनॉमी का सेक्शन होता है, जो आप पाते होंगे शायद पिलर शायद 5th या 6th में आते हैं, वो काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी वन ऑफ द बेस्ट। आई थिंक इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, वो नेशनल एक्सटेंशन सर्विस जो क्वेश्चन मैं आपको दिखाया था उस वक्त ना, उन्होंने लाइन में दिया था 1953 में नेशनल एक्सटेंशन सर्विस लॉन्च हुआ था, बस उन्होंने एक लाइन लिखा हुआ था। और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, एनसीईआरटी बुक है, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। 6 to 10 एनसीईआरटी, अगर टाइम मिले, अगर लास्ट 30 डेज बचा हुआ है, मुझे पता है आपके पास टाइम नहीं होगा, लेकिन अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो एक बार रीड कर लीजिए, एटलीस्ट रीड कर लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें, आप बहुत हेल्पफुल करेगा। क्वेश्चन 9 आ रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि 2 क्वेश्चन आ रहा है तो आप छोड़ भी सकते हैं। नेशनल जियोग्राफी हो गया, और ये मुन्नाल सर के इंडियन इकोनॉमिक सेक्शन में शेयर कर दूंगा। इसे अवॉइड करता हूँ मैं कॉपीराइट मटेरियल शेयर करने को, लेकिन मैं शेयर करने की कोशिश कर दूंगा, भगवान भरोसे कोई स्ट्राइक डाउन ना हो जाए चैनल कॉपीराइट का। नेशनल जियोग्राफी और एनवायरमेंट इकोलॉजी 6 to 12 एनसीईआरटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 6 to 12 नहीं पढ़ सकते हैं तो 6 to 10 एटलीस्ट पढ़ के जाइए। बेसिक क्वेश्चन आते हैं। मैंने सारे के सारे अपने नोट्स हैं ज्योग्राफी के, मैंने इसी से बनाया है, 6 to 12 एनसीईआरटी से बनाया है। फॉरेस्ट का हो, ये सब मैं शेयर कर दूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, आप वहीं से आप एक्सेस कर पाइएगा सब चीज़ों को। मैं आपको दिखा रहा हूँ, माउंटेन से भी क्वेश्चन है, सब मैंने वहीं से लिया है, सब पिक्चर है, सब एनसीईआरटी पिक्चर है, कोई भी पिक्चर ऐसा नहीं है कि जो मेरा है, सारे हैं। ये मेरा डायग्राम है, मैंने बनाया था इसमें। और ये सब तो कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल है, लेकिन ये सबको छोड़ दिया जाता है यहाँ सब। तो आप एनसीईआरटी बहुत अच्छा मटेरियल दिया है एनसीईआरटी में, और एनसीईआरटी आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट है। सॉइल्स वगैरह जो भी है वहाँ पे, सॉइल का फॉर्मेशन को लेकर वहाँ पे उन्हें एनसीईआरटी का लोगो आप देख पा रहे होंगे, सब वहीं से मैंने बनाया है। तो आपको ये सब मैं मटेरियल अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप वहीं से आप एक्सेस कर लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं। बिहार जियोग्राफी एनवायरमेंट इकोलॉजी का समग्र बिहार क्राउन इनफ है, आई थिंक वो इनफ है। 7 क्वेश्चन आते हैं, आप कोई एक पढ़िए और इनफ है। सब क्वेश्चन 7 में से एटलीस्ट 5-6 तो कर ही पाइएगा। दिखा रहा हूँ वो क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ जो लास्ट टाइम मैंने इसमें किया था, इसमें एनालिसिस किया था, तो मैं दिखा रहा हूँ। ये सब सॉरी, ये वीडियो बनाते समय मैंने मार्क किया है, इसको हटाना मैं भूल गया हूँ। तो आपको मैं ये विदाउट एनी मार्क, ये सब सारे विदाउट एनी मार्क आपको पीडीएफ में आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगा, आप वहीं से एक्सेस कर लीजिएगा। ये देखिए, कोई भी बुक उठा के देख लीजिए, इसमें ये क्वेश्चन रहेंगे आपको। ये क्वेश्चन इतना ईजी है, मैपिंग से क्वेश्चन है ये क्वेश्चन
थोड़ा सा तो है कि मीडियम या हार्ड में, क्योंकि आइडिया नहीं होता है इस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बाउंसर होते हैं, बाउंसर क्वेश्चन छोड़ना भी होता है। ये देखिए ये क्वेश्चन हो गया। अभी इनका हटाने का रीज़न भी, इस बार हटाने का रीज़न भी यही कि देखिए ऑल स्टेटमेंट करेक्ट बट नॉन ऑफ द ऑप्शन है करेक्ट। ये क्या है, ये यही मतलब एम्बिग्यूटी है, इसलिए हटाने का रीज़न भी यही है कि 5 ऑप्शन को हटाकर 4 कर रहे हैं। वो फाल्गु रिवर है, और ये तो थोड़ा सा फर्स्ट टाइम कहाँ पे हुआ था, तो थोड़ा सा ये भी बाउंसर है। 1 क्वेश्चन हुआ, 2 क्वेश्चन हुआ, 3 4 क्वेश्चन है, और 6 क्वेश्चन आया शायद इसमें। बिहार एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी से 4 तो आराम से कर सकते हैं, इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। जनरल साइंस से क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आए हैं, तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, सबसे 10-10 क्वेश्चन आए। उन्होंने भी सब बहुत अच्छी तरह से स्टैंडर्ड तरीके से करके दिया था। और कमीशन की एक बात की तारीफ़ करनी, उन्होंने सब जगह से बहुत ही कवर किया था। कोई भी चीज़ में से एकदम से उठा के नहीं पूछ लिया था, यहाँ से उठा के ज़्यादा पूछना है, कम क्वेश्चन उठा के पूछना। 10-10 क्वेश्चन आए थे। आप NCERT पढ़िए, लूसेंट पढ़िए, NCERT लूसेंट, NCERT 6 to 10 NCERT पढ़िए। बायोलॉजी तो बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी लूसेंट का साइंस सेक्शन, रट्टा मार जाना है, रट्टा मार के जाना है, बैठना नहीं, छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन तो बाउंसर आएंगे ही आएंगे, लेकिन आपके लिए बाउंसर थोड़े होंगे, सबके लिए बाउंसर होंगे। एटलीस्ट आप इस चीज़ को तो पढ़ के जाइए। इससे मैं आपको दिखा सकता हूँ कहीं से क्वेश्चन बाहर से नहीं आए हैं। आपको मैं ऑप्शन के साथ भी दिखाया हूँ। मैं करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होगा तो मैं दिखा भी सकता हूँ, लेकिन एटलीस्ट इसके लिए मुझे अपने यूटोरिया और KBC नैनो का PDF शेयर करना पड़ेगा, और जो अभी मेरे पास है नहीं उनका PDF में देते भी नहीं है वो। तो इसलिए आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए, फिर आपको हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।